नीट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ ईजी टू क्रैक। हमारी प्रिपरेशन के दौरान हम छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं जो बाद में जाके कंपाउंड कर जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा नीट क्वालिफाई नहीं हो पाता। आज इस वीडियो में हम उन्हीं गलतियों को डिस्कस करने वाले हैं, और जो सबसे लास्ट की गलती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी शुरू करते हैं इस वीडियो को। मटेरियल मटेरियल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर प्रिपरेशन। अगर आप अपने मटेरियल को बार बार चेंज करते रहे, वो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यू शुड ट्राई टू फॉलो योर मटेरियल, जो आप अपने इंस्टीट्यूशन से लेकर आए हैं या जो आप अपने हाथों से पूरे 2 साल में बनाया है। ये सब चीज़ें ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी और जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन जाते हैं उनको भी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जो आपने हैंड रिटन नोट्स जो आपने बनाए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन, आपके एनसीईआरटी के सॉल्व्ड क्वेश्चन और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उनमें से कभी कभी एनटीए डायरेक्टली क्वेश्चन डाल देता है। इसीलिए बार बार अपने उन सॉल्व्ड क्वेश्चंस को और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना, उनकी बार बार रिवीजन करते रहना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। समरी, एनसीईआरटी का चैप्टर खत्म होने के बाद वहाँ पे एक पेज पे समरी होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनटीए के पिछले कुछ सालों के पेपर में ये चीज़ देखी गई है कि कभी कभी समरी में से क्वेश्चन आ जाता है, तो अपने चैप्टर के बाद वाली समरी को बार बार रिवाइज करते रहना, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी प्रिपरेशन के अंदर। पीवाईक्यूज़ पीवाईक्यूज़ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अपने चैप्टर के पीवाईक्यूज़ को चैप्टर ख़त्म होने के बाद बार बार प्रैक्टिस करते रहना, उनकी रिवीजन करते रहना आपकी नीट की प्रिपरेशन को एक वे दे सकती हैं। क्योंकि मैंने बहुत से स्टूडेंट्स में और ख़ुद में ये चीज़ नोटिस की है कि स्टार्टिंग के टाइम पे जब हमें पता नहीं होता था कि नीट कौन से क्वेश्चन पूछता है, तो हम कुछ भी पढ़ लेते थे। लेकिन पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस करने के बाद मुझे ये चीज़ समझ में आई है कि नीट क्या पूछ रहा है, क्योंकि नीट जो पूछता है वो लिमिटेड है। इट्स नॉट लाइक कि नीट पूरा सिलेबस पूछता है, नीट लिमिटेड पूछता है, और हमें पीवाईक्यू से ये पता लगता है कि नीट क्या पूछ रहा है और हम क्या पढ़ रहे हैं। सो नीट की विद टाइम विद चैप्टर्स प्रैक्टिस करना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टाइम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर नीट प्रिपरेशन। अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में 1 2 3 या 3 से ज़्यादा मिनट लगा रहे हैं, तो आपकी नीट की प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर आप घर पे बैठ के डीपीपीज या स्कूल के या ट्यूशन के या आप किसी भी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन या ऑफलाइन अगर मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आप एक टाइमर सेट रखें। आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में 1 या 1.5 मिनट तक लगाएं। स्टार्टिंग में आपको किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में टाइम बहुत ज़्यादा लग सकता है, बट विद टाइम आपको ये आदत डेवलप हो जाएगी, जो आपकी नीट की प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करने वाली है, और एग्जाम के दिन भी ये आपके साथ बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। एनालिसिस, आपके मॉक टेस्ट का एनालिसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी प्रिपरेशन के अंदर। मॉक टेस्ट देने के बाद उन क्वेश्चंस को घर आके एनालाइज करना और उन पूरे क्वेश्चंस को वापस से सॉल्व करना घर पे बैठ के इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप अपने मॉक टेस्ट को घर आके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, मतलब आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है। लेकिन अगर आप ये चीज़ नहीं कर पा रहे, तो इट मीन्स आपकी प्रिपरेशन में प्रॉब्लम है। सो इस चीज़ पे आपको पूरे तरीके से फोकस करना है कि जो क्वेश्चंस आपके मॉक टेस्ट में, ट्यूशन में, इंस्टीट्यूट में बच गए हैं, घर आके आप उनको पूरे तरीके से सॉल्व करें। स्ट्रेटजी ऑफ फिलिंग ओएमआर, ओएमआर को फिल करना एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कोशिश करें कि जो आपने फिलिंग स्ट्रेटजी मॉक टेस्ट के दौरान रखी है, वही स्ट्रेटजी आपकी नीट के एग्जाम के दिन भी रहे, क्योंकि अगर आपने अपनी लास्ट के दिन स्ट्रेटजी चेंज की, तो शायद आप अपने क्वेश्चंस को गलत कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि आप वही चीज़ अपने नीट के पेपर वाले दिन भी अप्लाई करें, जो आप पिछले 2 सालों से अपने इंस्टीट्यूशन के मॉक टेस्ट में करते आ रहे हैं। आइसोलेशन, आइसोलेशन एक ऐसी चीज़ है जो मैंने खुद में भी देखी और बहुत सारे अपने आसपास के स्टूडेंट्स में भी देखी। आप कोशिश करें कि अपनी नीट की प्रिपरेशन के दौरान आप अपने आउटसाइड के सराउंडिंग्स को इग्नोर तो नहीं कर रहे, क्योंकि आपको अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, आपको अपने दोस्तों के साथ भी टाइम स्पेंड करना है। आइसोलेशन के अंदर प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि आप उन चीज़ों से दूर रह रहे हैं जो आप अपने इतने 18 साल की लाइफ में जो चीज़ें आपके साथ थी। तो आप कोशिश करें, आप बॉडी को भी टाइम दें, आप कोशिश करें कि आप अपनी फैमिली के साथ भी बैठें, ताकि आपकी प्रिपरेशन एकदम स्मूथ रहे। बिलीव, खुद पर भरोसा रखना एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ड्यूरिंग गिविंग दीज टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। खुद पर आप भरोसा रखिए कि आप जो भी कर रहे हैं आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, और आप इस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। यू डोंट नीड टू डीमोटिवेट योर सेल्फ। अगर मॉक टेस्ट में या किसी भी टेस्ट में अगर आपको मार्क्स कम आ रहे हैं, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आपका नीट क्वालिफाई नहीं होगा।
जस्ट आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें और खुद पे भरोसा रखें। बहुत ही जल्दी नीट 2025 की सीरीज़ मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मैं आने वाले 2 मंथ्स में नीट की प्रिपरेशन किस तरीके से करने वाला हूँ। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। कमेंट करिए वीडियो के अंदर एंड थैंक यू। अंटिल नेक्स्ट वीडियो।